जय 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 भीम। जय भीम जय भीम अरे जय 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 भीम। जय भीम जय भीम जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जो है लाल सिंह एडवोकेट और राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट। आज क्या है? आज जो मेरे प्रिय एंकर बंधु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने आकर के यहाँ पर हम लोगों का सहयोग किया। आज कार्यक्रम है कि आज चूँकि 26 नवंबर है और 26 नवंबर को इस देश का वो महान ग्रंथ, वो सबसे बड़ा ग्रंथ बनकर तैयार हुआ, जिस ग्रंथ के सहारे इस देश का तंत्र, सिस्टम और पूरा शासन प्रशासन आगे बढ़ रहा है। देश का विकास हो रहा है, देश का आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तन का जो काम हो रहा है वो इस संविधान के माध्यम से हो रहा है। और साथियों, ये संविधान जो आज संविधान दिवस पूरा देश मना रहा है और तमाम दुनिया में जो लोग हैं भारत के, वो सब बना रहे हैं। तो साथियों, आज क्या है, आप देख रहे होंगे 6 दिसंबर से जो ये संविधान है, 6 दिसंबर चूँकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उससे उसी समय से पहले से ही चूँकि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ और तब से लेकर के आज तक लगभग 72-73 साल होने चल दिए। देश का पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र संविधान के बल पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर तमाम जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, छुआछूत, जातियों को लेकर के और महिलाओं को लेकर के तमाम यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा की जो घटनाएं तमाम होती थी, वो संविधान ने कहीं ना कहीं सहयोग किया और रोकने का काम किया। लेकिन आज भी वो लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये घटनाएं ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान को बहुत मजबूती के साथ, बहुत कड़ाई के साथ लागू किया जाए और एक एक जो आर्टिकल है, एक एक जो प्रावधान है संविधान के, उसको पूरी ईमानदारी के साथ शासन प्रशासन में बैठे नेता और अधिकारी और पुलिस प्रशासन खास तौर से वो मजबूती के साथ इसका पालन करे। तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं, जातीय हिंसाएं और सांप्रदायिक हिंसाएं की घटना वो कम हो जाएंगी। आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि सांप्रदायिकता लगातार देश के अंदर बढ़ रही है। साथियों, हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान है, जो इस देश के अंदर आए दिन तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, आए दिन जो है संविधान बचाओ जागरूकता महासम्मेलन, संविधान बचाओ पदयात्रा, संविधान बचाओ तमाम विचार गोष्ठियाँ हो रही हैं। तो साथियों, ये सब इसलिए हो रहे हैं कि ताकि भारत सरकार ने 1950 से संविधान के प्रति कोई जागरूकता का कार्यक्रम नहीं किया है। लेकिन अब आज तमाम वर्तमान भारत बीजेपी सरकार के जो लोग हैं, वो बार बार बोल रहे हैं कि हम संविधान को हटाएंगे, हम संविधान को मिटाएंगे। तो इसलिए आज संविधान पर जो एक उंगली उठ रही है लगातार, और किन लोगों की उंगली उठ रही है? जो यहाँ के मनुवादी लोग हैं, मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग इस देश में बाबा साहब के संविधान को नहीं स्वीकार कर पा रहे। तो उनसे मेरा कहना है कि अगर अपने आप को बचाना है तो बाबा साहब का संविधान बचा लो, सब लोग बचे रहेंगे, पूरा देश, पूरा सिस्टम बचेगा। और नहीं तो अन्यथा इस देश के अंदर ऐसी क्रांति, ऐसी हिंसात्मक गृह युद्ध बनेगा और गृह युद्ध में क्या होगा? तबाही होगी। इसलिए गृह युद्ध से बचना है तो बाबा साहब के संविधान को मानिए। और दूसरा, मैं आज आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आगाह करना ये है कि इस देश के बहुत ही विद्वान, बुद्धिजीवी और चिंतक, विचारक थे माननीय राम मनोहर लोहिया जी। तो राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी, कहा था कि इस देश की भारत और भारत की संस्कृति का विनाश निश्चित है। इस विनाश को अगर रोकना है, बचाना है, उस अनुपात में ये विनाश रुकेगा जिस अनुपात में लोग डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्वीकार करेंगे। तो साथियों, मैं पूरे देश के बहुजन समाज और गैर बहुजन समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस देश को सुंदर बनाना है, रहने लायक बनाना है, शांतिपूर्ण बनाना है, बुद्ध का भारत बनाना है, कबीर रैदास का भारत बनाना है, पेरियार का, साहू फुले का भारत बनाना है। तो आप अंबेडकर की विचारधारा को, अंबेडकर की बात को मानिए
नहीं तो इस देश में ऐसी तबाही मचेगी, ऐसी क्रांति होगी। और क्रांति नहीं कहेंगे उसको तबाही कहेंगे, विनाश कहेंगे, क्योंकि क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन सकारात्मक चाहिए हमें। इसलिए क्रांति नहीं होगी। इसलिए हम कहेंगे कि इस विनाश से बचना है तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्वीकार कीजिए। और साथियों, मैं बता दूं आपसे, 9 दिसंबर 1946 से जिस भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई संविधान सभा के अंदर, वो 25-26 नवंबर को बन करके तैयार हुआ। और एटलीस्ट लास्ट में 26 नवंबर को 1949 में सब सारे जितने सदस्य थे संविधान सभा के, सबने सिग्नेचर किए और फाइनल 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस घोषित किया गया। और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। और एक खुशखबरी की बात, एक शुभ सूचना है मेरे पास क्या आपको ओपन होगी सारी बात। अब ये है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय मुर्मू जी के कर कमलों से भारत सरकार बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करा रही है। देर आए दुरुस्त आए साथियों, लेकिन 72-73 सालों के बाद क्यों याद आ रही सरकार को? इन लोगों को क्यों सरकार को याद आई कि बाबा साहब की प्रतिमा पार्लियामेंट्री तो अंदर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी स्थापित कराई जा सके? तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि भले ही देर से याद आ रही है, लेकिन याद आ रही है। और सच टाइम लग सकता है लेकिन छुपेगा नहीं, और ये सच्चाई है। दुनिया के लोग इस बात को मान गए हैं कि अंबेडकर जैसा विद्वान, बुद्धिमान, और जिस समाज में वो जन्मे, किस तरह से उन्होंने शिक्षा, एजुकेशन प्राप्त की, उन विकट और विपरीत परिस्थितियों में देश के लाखों करोड़ों लोगों को, यहाँ की विशाल जनसंख्या 50% महिलाओं को, जो देश की 50% जनसंख्या है, वहाँ देश की महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम किया और दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ साथियों। और ये सारे का सारा काम संविधान के माध्यम से हो सका। तो मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे साथी यहाँ पर रिंकू कुमार जी खड़े हुए हैं, और हमारे अभी ऋषिपाल जी हैं, भंते जी जिसको हम कहते हैं, जिनको नाम दिया गया भंते जी। और बगल में मेरे साथी यहाँ के बीडीसी मेंबर गुलशन जी हैं। इधर मेरे युवा क्रांतिकारी साथी सोनू कुमार जी हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए, हाँ, और हमारे समाज के यहाँ पर प्रमोद जी हैं और कृष्ण कुमार जी हैं। बाकी मुझे साथियों के नाम याद नहीं, ध्यान नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो बीडीसी मेंबर हैं वो अपनी 1 मिनट की बात रखें। इधर आ जाइए आप। और बीडीसी मेंबर साहब को हम लोग जो है ये गिफ्ट कर रहे हैं आज। ये भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है। जो संविधान स्टार्ट होता है यहीं से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय की आवश्यकता है, जिसको मजबूती से हम लोगों को आगे बढ़ाना है। साधुवाद। जय भीम।